अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में क्लास 4 की जो है वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, वो मतलब स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 4 तक की असामियाँ हैं। ठीक है, बड़ी भर्ती है, इसमें जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी तालीम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आगे जो है वो वैकेंसी जो है वो किस में आपने अप्लाई करना है, कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, आपकी उम्र की जो है वो लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो की तरफ जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जनाब अपने वीडियो की जानिब। मैं आपको सबसे पहले जो है वो ऐड दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, इसमें जो है वो नायब कासद की हैं, उसके बाद क्लास 4 की हैं। ठीक है, टोटल जो है वो नायब कासद की 105 असामियाँ हैं और क्लास 4 की जो है वो 50 असामियाँ हैं। कुल मिला के 155 असामी है। ठीक है, इसमें जो है वो जो हाई हाई मतलब सेकेंडरी स्कूल्स में जो ओपन मेरिट की असामी हैं उनकी दरख्वास्तें जो है वो स्कूलों में ही होंगी। ठीक है, स्कूल में ही आपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जमा करवानी है। ठीक है, और जो एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूलों की ओपन मेरिट की असामी हैं उनकी दरख्वास्तें जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में जमा होंगी। ठीक है, और जो माजूर अफराद और जो ख़वातीन और अकलियत का कोटा है 20% या उनके मुलाजमीन का जो है बच्चों का। ठीक है, उनकी जो असामियाँ हैं वो दरख्वास्तें भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में जमा होंगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया तरतीब। अब मैं आपको एक और भी चलो क्लियर करते चलूँ कि जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 30/1/2023। ठीक है, 30/1/2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो है वो इश्तिहार बराए भर्ती खाली असामियाँ स्केल नंबर 1 था स्केल नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ज़िला चकवाल। ठीक है, ये ज़िला चकवाल की जो है वो ये असामियाँ हैं। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें जो जितने भी ज़िला चकवाल के तहसीलें हैं, पहले जो तहसील चकवाल ख़ुद है उसमें आप देख सकते हैं कि नायब कासद की मतलब हर स्कूल की जो है वो गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं, ठीक है, उनके नाम आगे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो क्लास 4 की भी इसमें आगे ऐड हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद तहसील कलर कहार की हैं इसमें। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सारे स्कूल जिनके नाम लिखे हुए एलिमेंट्री हैं, गर्ल्स के हैं, हाई स्कूल हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल हैं, तो ये सारे इसमें। ठीक है, नायब का असर नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें क्लास 4 भी आ रहा है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब लिखी हुई है कि तफसील, सॉरी, अभी तो ऊपर रहता है। अब ये तहसील चुआ सैदन शाह की आ गई है। ठीक है, ये इसमें जो है वो दोनों है, नायब कासद की भी और क्लास 4 की भी है। स्कूल की जो है डिटेल आगे लिखी हुई है कि किस किस स्कूल में जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तफसील जो है वो खाली असामियाँ 20% कोटा बराए रिटायर्ड और हाज़र सर्विस मुलाजमीन। ठीक है, 1 था 11 उनके जो है बच्चों की दरख्वास्तों के लिए जो है वो इसमें कोटा है, मतलब है कि स्कूल लिखे हुए हैं और आगे जो है वो असामी भी लिखी हुई है कि नायब कासद और क्लास 4 दोनों। उसके बाद इसी तरह से तहसील कलर कहार में भी ये जो कोटे वाले हैं उनके स्कूल्स लिखे हुए हैं। इसी तरह तहसील चौसदन शाह के भी लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो तफसील आ रही है वो है जी 15% ख़वातीन का जो कोटा है। ठीक है, ख़वातीन का जो कोटा है वो इन स्कूलों में होगा तहसील चकवाल का। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल लिखे हुए हैं, ठीक है, गर्ल्स स्कूल है ये सारे। ठीक, अच्छा, इसी तरह से जो गर्ल्स के स्कूल हैं तहसील कलर कहार के उनकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह से जो गर्ल्स स्कूल हैं चौसदन शाह के, तो उनकी डिटेल इधर लिखी है। उसके बाद जो है वो अकलियत का कोटा 5% उनके स्कूल ये लिखे हैं चकवाल के, कलर कहार और चौसदन शाह के। ठीक है, और इसी तरह से जो माजूर अफराद का कोटा है उनके भी तीनों तहसीलों में जो है वो डिटेल बनी हुई है। तो अब जो है वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल क्या होगा। ठीक है, आपने अपनी ये, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर जो है वो असल में कोई, यहाँ पर ये पेज क्लियर नहीं हो रहा, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो कोई यहाँ पर क्लियर नहीं आ रही मुझे। अगर आपको आ रही है तो आप जो है वो मज़ीद इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये
राइट साइड से जो है वो सेकंड लाइन पे एंड एंड पे जो डेट लिखी हुई है, ठीक है, ये लास्ट डेट है इसकी। अम, मुझे तो यही लग रहा था कि ये 30 जनवरी है, लेकिन लेकिन है नहीं ये। राउंड बॉडी हो सकता है कि 10 जो है वो जनवरी है। तो मज़ीद आप जो है वो इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरव्यू का जो शेड्यूल है, ठीक है, वो क्या है। जो सैदन शाह का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को होगा। और इसमें टाइमिंग सुबह की लिखी हुई है 9 बजे, ठीक है। और स्कूल भी आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो चुआ सैदन शाह। इसी तरह से कलर कहार की भी 21 तारीख है, चकवाल की 23, फिर चकवाल की 24 है और चकवाल की 25 है, ठीक है। मतलब चकवाल शहर में जो है वो 23, 24, 25 को इंटरव्यू टेस्ट होंगे, और चौसे शाह और कलर कहार की जो है वो 20 और 21 को होंगे, ठीक है। आगे जो चकवाल के स्कूल हैं वो भी यहाँ पर आगे मेंशन है, ठीक है। और कलर कहार का मेंशन है, टाइमिंग जो है वो 9 बजे की है, ठीक है। तो जो है वो इसमें अगर कोई फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। या अगर ये आपको ऐड चाहिए तो भी मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कमेंट में इसका रिप्लाई दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।